Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the solution of partial differential equation by direct integration. In my previous lecture, I discussed about the formation of partial differential equation, and then I told that in next lecture we will start solution of partial differential equation. So today we start it, and first the method which we discuss is direct integration method. डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड में हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हमने जो सिंपल इंटीग्रेशन होती है उसी के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना होता है, और इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये जहन में रखना है कि हम यहाँ जो इंटीग्रेशन करेंगे वो पार्शली होती है, कि हम जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इंटीग्रेटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको कंसिडर करेंगे पार्शली। ठीक हो गया जी। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ हमारे पास जो है वो डबल डेरिवेटिव था तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स हो गया, और एक्स क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमने क्या किया, एक्स का जब लिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई प्लस इधर हम जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के तौर पे एफ वाई ले रहे हैं। फिर दोबारा से क्योंकि पार्शली ले रहे हैं इसलिए हमने जो है वो वाई था फंक्शन तो एफ वाई के अकॉर्डिंगली उसको एफ वाई लिख दिया। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने जो है वो सोल्यूशन निकालना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हमारे पास किस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन था वो, तो जी अब इसमें देखें हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, ये देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 की, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, तो वो एक्स क्यूब ओवर 2 पहले था तो एक्स क्यूब 3 2 6 हो गया, प्लस एक्स एफ वाई प्लस जी वाई हमारे पास जो है वो एक इसका आंसर बन गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स वाई। अब इसमें भी वही इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है जी, तो पार्शियल जी और पार्शियल एक्स रह जाएगा, वाई वाला अंदर से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 1 ओवर एक्स एज इट इज़ लॉग वाई हो गया प्लस एफ एक्स हो गया। अब इसके अंदर हमने x को भी इंटीग्रेट नहीं किया इसलिए हमने एफ एक्स लिख लिया। फिर इसको ही अगेन इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 ओवर एक्स जो है वो लॉग x बन जाएगा, लॉग y आ गया, प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया तो इससे हमारे पास एक जो है वो वैल्यू आती है दैट इज़ एच एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास एक कोई ना कोई फंक्शन होगा, कॉन्स्टेंट होगा, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एच एक्स आ जाएगा प्लस जी वाई, which is the required solution of the given partial differential equation. Now third, partial cube z or partial square जी। तो हमारे पास जो है वो पार्शियल क्यूब जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल एफ वाई इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3y आएगा। अब इसको इंटीग्रेट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो पार्शियल क्यूब पार्शियल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और पार्शियल एक्स स्क्वायर हमारे पास पार्शियल एक्स पार्शियल वाई हो गया। अब देखें cos 2x प्लस 3y का अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास cos 2x का आगे जो है वो एंगल का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली कर रहे हैं तो x का लेंगे तो x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो हमने वो 2 लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर 2 आ गया, इधर भी 1 ओवर 2 आ गया। तो यहाँ से अब जब ये 1 ओवर 2 हमने लगा लिया तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद था तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया sin 2x प्लस 3y में, और y अभी इसमें हमने इंटीग्रेट नहीं किया तो उसकी जगह पे एफ वाई हमने एज ए कांस्टेंट जो है वो यूज़ किया है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स के साथ ही इंटीग्रेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं पार्शियल जी और पार्शियल वाई। अब ये देखें sin 2x प्लस 3y है तो हमारे पास फिर जो है वो इसका डेरिवेटिव साथ में 2 अगर लिख देते हैं, क्योंकि जब साइन का लेते हैं तो उसका एंगल का डेरिवेटिव 2 आना चाहिए था, 2x है तो वो 2 आता है, तो बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन का जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेट करते हैं साइन को तो माइनस कॉज होती है, तो ये हमने लिखा -1/4 cos 2x प्लस 3y
प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे तो फंक्शन एफ वाई के साथ हमारे पास एक्स लग गया प्लस जी वाई आ गया। अब हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जो हमारे पास है इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करते हैं तो वाई के लिए देखें कॉज का में हमारे पास वाई 3 है, 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर 3 से हमने डिवाइड किया, प्लस एक्स जो है वो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो है वो एज ए कांस्टेंट के तौर पे यूज़ है, इससे इंटीग्रेटिंग साइन से बाहर लिख लिया। विद रिस्पेक्ट टू वाई था एफ वाई डी वाई हो गया, जी वाई डी वाई हो गया। यहाँ से हमारे पास -1/12 sin 2x + 3y आ गया, कॉस का जो डेरिवेटिव है वो साइन हो गया इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेट किया तो, प्लस एक्स जो ये है इसको हमने फंक्शन का नाम दिया दैट इज़ एच वाई, इसको हमने फंक्शन का नाम दिया आई वाई, और साथ में हमने इसको जे एक्स का जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन इसके साथ लगा लिया। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। एक और एग्जांपल के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं कि z = x² + y² + x³ y²। अब यहाँ हम ना देखें, पहले इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ से हमें ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये जो हम साथ में फंक्शंस लगा रहे हैं ये फंक्शंस बेसिकली हमारे पास जो हैं वो एक्स वाई जी के फंक्शंस हैं। तो ये देखें डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल एक्स = 2x + 3x² y² आ गया। डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे अब, ठीक है जी। अब पहले x के लिहाज से, अब y के लिहाज से। जब उसके लिहाज से करते हैं तो हमारे पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो इसमें ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट था, ये डिफरेंशिएट किया तो 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास जो है वो ये आपके पास आ गया, हाँ जी, y का लिया तो y स्टार्ट में चला गया 2, स्टार्ट में 2 3 = 6 हो गया तो 6x² y आ गया। हेयर वी फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसको अब ये तो हमारे पास आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन का। तो ये देखें हमने जो है वो इसको इंटीग्रेट किया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई। फर्स्ट हमने किसके लिहाज से किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे पास क्या हो गया, हाँ जी, यहाँ हमारे से हमने एक मिस्टेक की कि डिफरेंशिएट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था, तो यहाँ हमारे पास पार्शियल वाई आना चाहिए था, ठीक है। ये एक मिस्टेक थी, इसको आप क्लियर करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास ये आ गया पार्शियल स्क्वायर जी पार्शियल एक्स पार्शियल वाई = 6x² y। तो इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जब y किया, y करने से हमारे पार्शियल जी और पार्शियल x आ गया प्लस 3x² y² प्लस fx आ गया, ठीक है जी। अब देखें जब हमने इसको किया तो y²/2 आया, 2 3 = 6 3x² आ गया। फिर इंटीग्रेटिंग पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो हमारे पास देखें क्या हो जाएगा, z = x³ y, ठीक है। अब जब x³ ने x³ 3 से कैंसिल x³ y प्लस fx dx हो गया। ये जो fx है ये हमारे पास hx के इक्वल आ गया और इससे हमने एक और कांस्टेंट लिया दैट इज़ gy। अब ये देखें ये x³ y आ गया, hx हम कहते हैं कि हमारे पास क्या x² है और gy क्या है y²। ये देखें x² x³ y² ये हमारे पास आ गया। और ये जो हमने इसके साथ कांस्टेंट लगाए थे hx और gx फंक्शंस लिए थे hx और gy, तो ये जो हमारे पास hx और gy फंक्शन हैं ये हमारे पास जो है वो देखें hx x² के इक्वल आ गया और gy y² के इक्वल आ गया। तो ये हमने जो है वो एक उसके एग्जाम्पल का। अब एक और मेथड को डिस्कस करते हैं लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के लिहाज से। द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द फॉर्म p + q q। ये आपको पता है स्मॉल क्यू का हमने पीछे पढ़ा था, डिनोट जब किया था नोटेशंस के लिहाज से, तो हमने कहा था कि ये पार्शियल z और पार्शियल x और पार्शियल z और पार्शियल y के इक्वल होते हैं, तो = r हो गया। तो ये जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस p q एंड r, ये जो फंक्शंस हैं ऑफ x y z हैं, इनको बोलते हैं लैग्रांजेस। इस ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन होती है ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि लेट p q r बी फंक्शंस ऑफ x y z द जनरल सोल्यूशन ऑफ p q r हमारे क्या फंक्शन x y z के, और जनरल सोल्यूशन क्या है p x y z p
क्यू एक्स वाई जी क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जी, कि यही इक्वेशन, उसमें बस हम जो है वो एक्स वाई जी को ऐड करते हैं। और फिर क्या होता है, एफ यू वी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन किसकी इक्वल आती है, एफ यू वी इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो एफ यू वी इक्वल टू जीरो आता है। एफ क्या आर्बिट्रेरी स्मूथ फंक्शन है, और यू वी जो है वो क्या है, यू एक्स वाई जी सी वन के इक्वल और वी एक्स वाई जी सी टू के इक्वल। ये दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है इस एक्सिलरी इक्वेशन के, डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जी बाई जी। पार्शियल है बेसिकली, पार्शियल एक्स ओवर एक्स, पार्शियल वाई ओवर वाई, ये पार्शियल के लिहाज से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो लैग्रांजेस थ्योरम आ गया, ये उसका सोल्यूशन होता है एफ यू इज इक्वल टू जीरो, और यू हमारे पास जो है वो सी वन के इक्वल और वी हमारे पास सी टू के इक्वल। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बाय लैग्रांजेस मेथड। जब लैग्रांजेस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वर्किंग रूल है क्या है कि फॉर्म एक्सिलरी इक्वेशन। पहला स्टेप क्या होता है कि हमने एक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। तो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास डी एक्स और पी डी वाई बाई क्यू डी जी बाई आर, पी क्यू आर जो हमारे पास इक्वेशन में जो भी वैल्यूज़ दी गई होंगी वो पी क्यू आर के इक्वल होंगी। हम इस एक्सिलरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं दो सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, u इज इक्वल टू सी वन एंड v इज इक्वल टू सी टू। जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आता है, इस लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, एफ यू वी। यू क्या होता है सी वन, वी क्या होता है सी टू, तो वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं मेथड की तरफ कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो उसके लिए देखें, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3c, ये हमने एक एग्जांपल ली। अब ये जो x है ये कैपिटल P के इक्वल है, ये y कैपिटल Q के इक्वल है, ये 3g कैपिटल R के इक्वल है। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी एक्स ओवर पी पार्शियल एक्स ओवर पी पार्शियल y ओवर Q पार्शियल z ओवर R। नाउ पार्शियल जो हमारी जनरल इक्वेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो तो ये थी। तो अब पार्शियल एक्स ओवर एक्स वैल्यूज़ लगा दी, पार्शियल वाई ओवर वाई पार्शियल जी ओवर 3g। पहले हम इन दो को लेते हैं टेकिंग फर्स्ट टू और इंटीग्रेट करते हैं इनको। इंटीग्रेट किया तो x का जो है वो डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो हमारे पास ऊपर 1 ही है, तो log x बन गया, log y आ गया, और हमने साथ में जो कांस्टेंट के तौर पे फंक्शन log c1 ले लिया। log y दूसरी तरफ जाके माइनस log x माइनस log y इज इक्वल टू log c1। यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज़ हुई तो हमने सिंगल log लिखा, x ओवर y कर दिया इज इक्वल टू log c1 किया। log log के साथ कैंसिल, यहाँ से c1 की वैल्यू क्या निकल आई, x ओवर y। नाउ अब हम जो है वो नेक्स्ट जो लेते हैं वो क्या है, डी वाई बाई वाई डी जी बाई 3g। तो यहाँ से देखें log y इज इक्वल टू, ये log y इज इक्वल टू 3 हमने बाहर निकाल लिया तो 1 और z जो है वो log z हो गया प्लस log c2 हो गया। इसका एलसीएम लें तो वो 3 आता है। हाँ, यहाँ हम 3 से इसको सारी को मल्टीप्लाई करें, 3 log y 3 कैंसिल log z आ गया और 3 log c2 हो गया। अब यहाँ से log की प्रॉपर्टी फिर अगेन यूज़ की कि log से पहले जो वैल्यू थी वो log के जो आगे वैल्यू जो भी जिस फंक्शन का हम log ले रहे होते हैं उसकी पावर बन जाती है। तो ये आपके पास log y क्यूब हो गया माइनस log z हो गया, और इधर से आपके पास जो है वो log c2 का क्यूब बन गया। अब हम जो है वो यहाँ फिर वही उसकी प्रॉपर्टी डिवीजन वाली लगाई, log y क्यूब ओवर z कर दिया, और ये लिखा log c2 उसका क्यूब। हमें पता है कि c2 क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट की पावर लें, एक्सपोनेंशियल पावर लें, तो वो आपके पास कांस्टेंट के इक्वल ही आती है। तो हम जो है इस c2 क्यूब को किसके इक्वल ले लेते हैं, c2 के ही लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास c2 आ गया, log log से कैंसिल हो गया, c2 की वैल्यू क्या निकला, y क्यूब ओवर z। ठीक हो गया जी। तो अब जर्नल सोल्यूशन के लिए हमने वो पीछे देखा कि हमें उसने क्लियर कट कहा कि एफ यू इज इक्वल टू एफ सी वन सी टू इज इक्वल टू 0। तो हम जो है इसका जर्नल सोल्यूशन लिखते हैं एफ सी वन सी टू इज इक्वल टू 0। c1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स ओवर वाई, और c2 की y क्यूब ओवर z, तो वो इक्वल टू 0 आ गया। अगेन वी डिस्कस अनदर क्वेश्चन, p माइनस क्यू इज इक्वल टू log x प्लस वाई। सिंस ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसको हम जब कंपैरिजन करते हैं उसके साथ तो देखें हमारे पास कैपिटल P 1 आया, कैपिटल Q -1 आ गया, और R हमारे पास log x प्लस वाई आ गया। एक्सिलरी इक्वेशन बनाई, पार्शियल x ओवर P पार्शियल y ओवर Q पार्शियल z ओवर log P log x प्लस वाई कर दिया। यहाँ हमें R लिख लेना चाहिए था, बाकी फिर भी हमने उसको जो है वो ले लिया।
अब p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, तो पहले दो को लिया पार्शियल x ओवर 1 पार्शियल y ओवर -1। तो यहाँ से देखें 1 जो है वो आपके पास आपको पता है कि ख़त्म हो गया, वो बाहर चला गया। तो जब हम इसके इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो -y आ गया, क्योंकि यहाँ -1 तो बाहर माइनस लग गया, प्लस c1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई x प्लस वाई। अब हम करते हैं इसको और इस वाले को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखें आपके पास क्या आ गया, पार्शियल x ओवर 1 इज इक्वल टू पार्शियल z log x प्लस वाई। अब देखें x प्लस वाई c1 के इक्वल है, तो हम जो है log की जगह पे c1 लगा सकते हैं, x प्लस वाई की जगह log c1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, log c1 इस तरफ चला गया, आपके पास log c1 पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल z आ गया। अब log c1 कांस्टेंट टर्म है, इसलिए उसको हमने नहीं कुछ भी छेड़ा, वो बाहर चलेगी। और पार्शियल x के अगेंस्ट जब किया तो वो x आ गया, इधर से आपके पास जो है वो z आ गया प्लस c2 आ गया। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या निकली आपके पास, x log c1 जो है और z, ठीक है जी। तो यहाँ से c2 हमारे पास क्या निकला, c2 इज इक्वल टू x log x प्लस वाई, c1 की वैल्यू लगा दी और z किया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ से जो जनरल सोल्यूशन बनता है वो क्या आ गया, एफ सी वन सी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स लॉग एक्स प्लस वाई ओवर सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो है वो जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आ गया एक्सरसाइज है, ये मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में उनके आंसर दे दिए हैं कि स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर को सुने वो इस लेक्चर को सुनने के बाद क्या इस काबिल हो गए हैं कि वो इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके जो है वो असेसमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिए गए हैं बेसिकली, कि देखें वाई जी पी जी एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई दे दिया, और इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस c1 की वैल्यू देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी और वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। देन वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जी माइनस 2y। तो इसका भी आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या आएगा, एक्स ओवर वाई कॉमा जी स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ तक आपका एक जो है लेक्चर था जिसमें हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए, लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।